आज मैं आपको पुणे की एक ऐसी 5 बीएचके अल्ट्रा लग्जरी विला दिखाऊंगा जो स्पेस, प्राइवेसी, नेचर, लग्जरी और ब्रेथ टेकिंग हिल व्यूज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। This is ultra luxury villa in Pune at just 19 crore. This has 3 levels, बेसमेंट लेवल, ग्राउंड लेवल एंड फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे आपको मिलता है हेलीपैड का एक्सेस और विला से आपको मिलने वाले हैं गोल्फ कोर्स के व्यू। जो गोल्फ कोर्स रहने वाला है 136 एकड़ में, आपको दिख रहा होगा। अभी धीमे धीमे बारिश होने लगी है। आपको बता दूं इस विला में आपको 2 एंट्री मिलती है। एक एंट्री आपको यहाँ से मिलती है जो हाउस हेल्प के लिए रहेगी, और जो दूसरी मेन एंट्री है वो आपको इस तरफ से रहेगी जो आपकी मेन एंट्री होने वाली है। सो चलिए आपको विला अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये आपकी एंट्री रहेगी और एंट्री करते ही आपको सामने छोटा सा गार्डन का एरिया मिलता है, और यहाँ से फिर हम जब एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको फॉयर का एरिया मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको फर्स्ट लिविंग एरिया जहाँ पे आप अपने गेस्ट का वेलकम कर सकते हैं। और ये एक स्पेशल पार्ट है जो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मैंने बताया कि इस विला में आपको 3 लेवल्स मिलते हैं, बेसमेंट लेवल, ग्राउंड लेवल एंड फर्स्ट फ्लोर। तो सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ जो इसका बेसमेंट लेवल है, वहां पे आपको लेके चलता हूँ, और इसका ये सेकंड लिविंग एरिया रहेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इस विला में आपको 3 लिविंग एरिया मिलते हैं और ये रहेगा इसका 3rd लिविंग एरिया। आज मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी कैलोरीज मेरी यहीं पे बर्न होने वाली है। यहाँ पे भी आपको एक लिविंग एरिया मिलता है जैसे आप एंटर करते हैं वहां से। यहाँ पे आपका लिविंग एरिया रहेगा एंड हियर यू हैव योर फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ पे आपको मिलते हैं बिग विंडोज फॉर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। यहीं से जो कनेक्टेड है आपको आपकी बालकनी मिलती है, और सामने आपको हिल्स के व्यूज रहने वाले हैं। और ये रहेगा वॉशरूम, और साथ ही आपको मिलता है शावर एरिया। यहाँ पे इसका लिविंग एरिया था, यहां से अभी हमने एंट्री करी। इस लिविंग एरिया के साथ में यहां से आप आगे आते हो तो यहाँ पे एक और आपको बेडरूम मिलता है, काफी अच्छा साइज है। यहाँ पे एक क्वीन साइज का बेड रखा हुआ है, सामने आप टीवी भी लगा सकते हो। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो वहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है, यहाँ पे आप टीवी वगैरह लगा सकते हो। और वॉल, अगर आपको पेंटिंग्स वगैरह का शौक है तो ऐसे कुछ पेंटिंग वगैरह भी आप लगा सकते हो। और सामने आपको मिलती है बालकनी। और इस बेडरूम से कनेक्टेड ही आपको एक ये बालकनी मिलती है। बालकनी का आप साइज देखिए, कितनी बड़ी बालकनी है ये। और इस प्रॉपर्टी में आपको ग्रीनरी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, और सामने आपको हिल्स के व्यूज रहेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। इस वीडियो में बार बार मैं हिल्स बोलूंगा क्योंकि जो ये विला है इसकी यूएसपी ही ये हिल्स व्यूज है। तो ये मिलेगा आपको वॉशरूम, इसमें आपको वॉकिंग वार्डरोब भी रहेगा और वहां पे वॉशरूम रहेगा, और आपको यहाँ पे मिलता है शावर का एरिया। ये था सेकंड बेडरूम, ये था आपका लिविंग रूम, वो था फर्स्ट बेडरूम। लेट्स गो अपस्टेयर्स टू द ग्राउंड फ्लोर। वहां से अभी हमने एंट्री करी थी। यहाँ पे आपको मिलता है लिफ्ट का एरिया, और यहाँ से आपको मिलता है स्टेयर्स जहां से आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिविंग रूम है, और सामने आपको किचन और डाइनिंग एरिया मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक स्पेशल पार्ट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आपका ओपन कोर्टयार्ड। ये जो एरिया है अभी देख रहे हो आप, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। मतलब जो टेम्परेचर है ना, सिटी से आपको टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा यहाँ पे, और ग्रीनरी की आपके घर के अंदर भी कोई कमी नहीं होने वाली। आप अगर देखोगे तो हर तरफ से ये इस एरिया का एक्सेस मिलता है आपको। आपका फर्स्ट लिविंग एरिया यहाँ पे मिलता है जिससे आपको इसका एक्सेस मिलेगा, और जो दूसरा लिविंग एरिया है उसके बीच में पैसेज है, उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हो। और एक बार मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, मेरा मन कर रहा है अंदर जाने का। ऐसा लग रहा है थोड़े छोटे जंगल में आ गया हूं मैं, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इस जगह में। तो और अभी देख ही रहे हो आप, बारिश हो रही है, भीग जाऊंगा मैं, लेकिन बहुत पीसफुल एम्बियंस दे रही है ये जगह इस विला को। वहां पे आपका लिविंग रूम दिखाया था मैंने, उससे ही कनेक्टेड आपको ये जो कोर्टयार्ड है वो मिलता है। और फिर वहां से थोड़ा सा आप चल के आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सेकंड लिविंग एरिया। तो ये आपका सेकंड लिविंग एरिया रहेगा। जस्ट लुक एट द साइज। जब फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ पे आप बैठेंगे, आपके पास अगर पेट्स वगैरह भी है तो बहुत अच्छा साइज है, आपके पेट्स वगैरह आपके साथ बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको जो कनेक्टेड है ये बालकनी मिलती है।
आगे जाके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है, अभी भीग जाऊंगा मैं। बट द कैमरामैन वेंट ऑल इन एंड कैप्चर एवरीथिंग। और सामने आपको मिलते हैं हिल के व्यूज, जैसा कि आप देख रहे हो अभी बारिश हो रही है। प्लीज वन मोर लाइक फॉर द कैमरामैन एंड देयर इज ऑल्सो अ स्विमिंग पूल। वैसे पानी भरने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हो मौसम कैसा है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो बारिश में वैसे ही भर जाएगा ये। ये लिविंग रूम दिखाया मैंने आपको, और इस लिविंग और एरिया के साथ में ही आपको जो कनेक्टेड है वो मिलती है आपका किचन और आपका डाइनिंग एरिया। तो जो किचन और डाइनिंग एरिया पार्ट वो आपको दिखाता हूँ। ये रहेगा आपका किचन का एरिया, यू शेप में आपका किचन दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट्स वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से आप भी कुछ फर्निश कर सकते हो। और यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको 2 एंट्री मिलती है। तो जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री आपको यहां से मिलेगी। और हाउस हेल्प के लिए यहाँ पे 2 रूम्स भी मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग एरिया। ये इसका डाइनिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे मोर देन 10 to 15 पीपल कैन सीट इजिली। जस्ट लुक एट द साइज। और यहीं से कनेक्टेड आपको जो हिल व्यूज है वो भी मिलते हैं, और सामने आपको स्विमिंग पूल भी मिलता है। अभी बारिश हो रही है, तो बारिश एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप प्रॉपर्टी को सही में मेजर कर सकते हो कि वहां पे उस प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस प्रॉपर्टी। चल के मैं भी थक रहा हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ी है। सामने आपको लिफ्ट मिलती है। आपको बेसमेंट फ्लोर दिखा चुका हूं, ग्राउंड फ्लोर भी दिखा चुका हूं मैं। और लास्ट में आपको यहां पे एक मिलता है बेडरूम। यहां पे इसका अटैच वॉशरूम रहेगा, और वॉशरूम के साथ में आपका ये बेडरूम रहेगा। और अगेन इसकी कनेक्टिविटी जो है आपको आपकी बालकनी से भी मिलेगी। मैंने आपको बेसमेंट लेवल दिखाया, वो जो बेसमेंट लेवल था आपका, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर था वो मैंने दिखाया। इस तरफ लिफ्ट मिलती है, वहां से हमने एंट्री करी थी। लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम स्टेयर्स। ये आपका फर्स्ट फ्लोर रहेगा। यहाँ पे आपको बेडरूम मिलता है, यहाँ पे आपको स्टोरेज रूम मिलता है, यहाँ पे लिफ्ट मिलती है जहां से आप बाहर आ सकते हैं, यहाँ पे आपको रूफ का एरिया मिलता है, और यहाँ पे आपको बेडरूम मिलता है। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला बेडरूम। तो बेडरूम के साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम रहेगा, और ये आपको मिलता है बेडरूम यहाँ पे। इसकी भी जो कनेक्टिविटी है आपको आपकी बालकनी के साथ मिलती है। और सामने आपको कुछ ऐसे व्यूज रहने वाले हैं सामने। और देखिए सन निकल गया है, अभी बारिश हो रही है वैसे यहाँ पे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा व्यू आपको दिख रहा होगा। और जो हवा चल रही है आप देख ही पा रहे हो। फ्रेश एयर, पीसफुल हिल व्यूज और कंप्लीट प्राइवेसी। ऑनेस्टली इस बालकनी से जाने का मन नहीं करता। और बेडरूम से निकलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टोरेज एरिया, जो मैंने आपको बताया। और लिफ्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिफ्ट मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है जो मास्टर बेडरूम है उसका एरिया। ये मास्टर बेडरूम इतना बड़ा है कि एक 1 BHK बहुत इजीली बन सकता है, और अगर बालकनी और वॉशरूम का एरिया में मिला लूं तो 2 BHK बहुत इजीली बन सकता है यहाँ। और वहां पे आपको जो कनेक्टेड है वो बालकनी मिलती है, वहां पे आपको वॉशरूम मिलता है, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और मॉनसून के टाइम पर आपको इस विला से मिलते हैं इनक्रेडिबल व्यूज, जो आपको पूरे पुणे में कहीं नहीं मिलने वाले। 19 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब आप इस बालकनी में खड़े होंगे और इस बालकनी से इस व्यूज को देखेंगे, तो आपको हमेशा ये फील होगा कि आपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करे हैं। सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको गाड़ी चलती हुई नजर आएगी। तो रोड वगैरह जो है सब यहाँ पे बना हुआ मिलता है। सामने आपको मिलता है 136 एकर्स का गोल्फ कोर्स। तो अगर आपको गोल्फ का शौक है, अगर आप गोल्फ खेलते हो तो आप गोल्फ भी खेल सकते हो। और मैंने आपको जैसे ही बताया, यहाँ पे आपको हेलीपैड भी मिलता है। तो अगर आपके पास हेलीकॉप्टर वगैरह है तो हेलीकॉप्टर वगैरह से भी आप आ सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर यहाँ पे वो गोल्फ खेलते हैं इधर आके। मास्टर बेडरूम दिखा दिया मैंने आपको। और मास्टर बेडरूम के साथ में यहाँ पे आपको मिलता है वॉकिंग क्लोजेट, और उसके साथ में आपको मिलता है वॉशरूम और शावर एरिया। और वॉशरूम के साथ में आपको ये ओपन एरिया मिलता है फॉर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। और मास्टर बेडरूम के साइड में आपको एक ये मिलता है आपका रूफ का एरिया। ये रहेगा आपका रूफ का एरिया। यहां से आपको व्यू मिलता है आपके ओपन कोर्टयार्ड का। ओपन कोर्टयार्ड यहां से देख सकते हो। और क्योंकि बारिश हो रही है, ये जगह पूरी भीग गई है अभी। और
आसपास आप देख सकते हो, आसपास जो ग्रीनरी आपको कितनी ज्यादा मिलती है। विला आपको दिखा चुका हूं मैं, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं जो अमेनिटीज का सेक्शन है वो वाला। बाय द वे वहां पे आपको कुछ विलास दिख रहे होंगे, तो वहां पे जो विलास आपको दिख रहे हैं उनका प्राइस है 9 करोड़ का विला है वो। तो लास्ट वीडियो में डाल चुका हूं, अगर आपको उस विला में इंटरेस्ट है तो वो विला भी आप देख सकते हो। सो लेट्स गो, लेट मी शो यू द अमेनिटीज। बाय द वे उसमें भी मैंने अमेनिटीज दिखाई है, अमेनिटीज दोनों विला की सेम रहने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूं अमेनिटीज का जो सेक्शन है। सबसे पहले आपका वेलकम होता है इस एलिगेंट रिसेप्शन एरिया पे। यहाँ का एम्बियंस आपको एकदम लग्जरी होटल जैसा लगने वाला है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूवी नाइट्स एंजॉय करना पसंद करते हैं तो ये प्राइवेट मिनी थिएटर डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं हम तो हमें मिलता है मल्टीपर्पज हॉल। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस, फैमिली गैदरिंग्स और फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये ओपन लैंडस्केप एरिया काफी पसंद आया। ग्रीनरी, ओपन स्पेस और पीसफुल इन्वायरमेंट इवनिंग वॉक्स या मॉर्निंग रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश भी हो रही है और व्यू आप कैमरे में कितना ही कैप्चर हो रहा होगा, बट जो व्यू है ना, जो फील है इस जगह में वो कुछ अलग ही आने वाला है। और ये रहेगा जिम का एरिया। और कम्युनिटी के अंदर ही आपको ये मिलता है एक कैफे। फ्रेंड से मिलना हो या फिर कैजुअल मीटिंग्स, आपको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको मिलता है स्विमिंग पूल। ग्रीनरी के बीच में ये स्पेस काफी पीसफुल और रिलैक्सिंग फील होता है। और ये है कम्युनिटी का गेमिंग एरिया, चाहे बच्चे हो या अडल्ट्स, यहाँ सबके लिए एंटरटेनमेंट का कंप्लीट सेटअप दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इट्स रेनिंग आउटसाइड और बारिश में ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप पुणे में एक अल्ट्रा लग्जरी घर देख रहे हो तो इस जगह को आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। अगर आप इस जगह को विजिट करना चाहते हो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे मेरे को कॉल कर सकते हो।